नमस्कार साथियों, एमसीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सामान्य विज्ञान में फिजिक्स का जो नया टॉपिक है आपका वो है दाब। इससे पुराने वीडियो भी आप देख सकते हैं जिनके हमने सिलेक्टेड क्वेश्चन निकाले हैं और वो प्लेलिस्ट में आपके मिल जाएंगे हर चैप्टर के। ये चैप्टर वाइज चल रहे हैं और सारे अंत तक चलेंगे, पूरा सामान्य विज्ञान आपका कंप्लीट होगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश जेल पेरी के अंतर्गत सामान्य विज्ञान हम पढ़ रहे हैं, उसमें पढ़ने वाले हैं दाब चैप्टर। तो पहला प्रश्न आता है, दाब की इकाई क्या होती? सबसे मूल प्रश्न यही बनता है परीक्षा में कि साहब दाब की इकाई बताइए क्या होती है। तो दाब की इकाई होती है आपकी न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होती है दोस्तों? न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। कैसे होती है इसका फॉर्मूला भी हम देखने वाले हैं आगे। तो आप याद रखिएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, आपको 2-3 बार इसको पढ़ लीजिए कि दाब की इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है दोस्तों। फिर आता है समुद्र तल पर सामान्य दाब या फिर मानक दाब, या फिर मानक दाब कितना होता है? प्रश्न आएगा समुद्र तल पर सामान्य दाब या फिर मानक दाब, दोनों में से एक आ सकता है या दोनों ही आ सकते हैं, मानक दाब या सामान्य दाब। ठीक है, ये कितना होता है? तो ये होता है दोस्तों 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ये यूनिट है दोस्तों पास्कल। 2 यूनिट है हम देखने वाले हैं आगे। पहली यूनिट मैंने बता दी आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है और दूसरी होती है आपकी पास्कल में। ठीक है, ये समुद्र तट पर अपने को सामान्य दाब मिल गया। फिर आता है स्कूल के बस्तों में चौड़ी पट्टी क्यों दी जाती है? स्कूल के बैग हम पहनते हैं, स्कूल में जाते हैं तो चौड़ी पट्टी यहां पे रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि वो क्या करता है दोस्तों, कंधे पर भार कम करने के लिए। अगर एक ही मतलब पतली सी रहती तो बड़ा दिक्कत आती दोस्तों, क्योंकि पता है दाब अगर एक ही जगह लग रहा है तो बहुत ज्यादा होगा, अगर वो फैल के लग रहा है तो कम लगेगा दोस्तों। ये अपने को याद होना चाहिए। तो स्कूल के बस्तों में जो चौड़ी पट्टी है वो इस कारण से क्या होती है, कंधे का भार कम करने के लिए चौड़ी पट्टी होती है। ठीक, फिर अगला प्रश्न है, दाब को मापने की इकाई कौन कौन सी होती है? तो दाब को मापने की 2 इकाई होती है, एक तो होती है आपकी पास्कल और दूसरी न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है दोस्तों, ये याद रखिएगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आता है, किसी द्रव में गहराई पर कैसा दाब लगता है? कुएं में कूदते हैं दोस्तों अपन, कुएं में जैसे कूदे तो कुएं में कूदे या स्विमिंग पूल में जहां भी अगर थोड़ा गहराई है तो वहां पे क्या होगा, दाब अपने को ज्यादा लगता है दोस्तों समुद्र में। या फिर किसी भी द्रव की बात कर रहे हैं, ये किसी भी द्रव की बात कर रहा है या किसी एक द्रव की बात कर रहा, तो क्या होगा वहां पे दोस्तों गहराई में क्या होगा, ज्यादा दाब लगेगा। ठीक है, तो ये प्रश्न याद रखिएगा। एक बार देखते हैं इसको। दाब की इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गई। समुद्र तल पर सामान्य दाब या मानक दाब कितना होता है? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, बसते हैं आप जानते हैं दाब की 2 इकाई अपन यूज कर ली, पास्कल और न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये क्या, गहराई के साथ दाब दोस्तों ज्यादा होता है। आगे आते हैं, आपको मैं फॉर्मूला बताता हूं दाब का। अब दाब का फॉर्मूला क्या होता है? दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। देखिएगा, ये बल बटे क्षेत्रफल लिखा रहा, बल लग रहा है यानी क्या लग रहा, न्यूटन लग रहा, और क्षेत्रफल जानते हैं ए स्क्वायर, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। ठीक है, इससे आप बिल्कुल याद रख सकते हैं। आगे बात करते हैं, एच गहराई पर क्वेश्चन आया था, एच गहराई पर पी घनत्व वाले द्रव का दाब क्या होगा? एच गहराई पर पी घनत्व वाले द्रव का दाब क्या होगा? तो ये याद रखिएगा क्या होगा। अब गहराई की बात करी, दाब बढ़ता है घनत्व पे, तो एच पी हो गया आपका, और क्या लगेगा साथ में, गुरुत्वीय बल लगेगा। तो ये जी क्या दर्शा रहा है दोस्तों, छोटा जी, गुरुत्वीय बल। तो एच पी जी आपने को याद रखना है। ठीक, अगला आता है, वायुमंडलीय दाब को कैसे मापोगे? कैसे मापा जाता है, किस यंत्र से मापा जाता है वायुमंडलीय दाब को? तो वो मापते हैं दोस्तों किससे, बैरोमीटर से। किससे? बैरोमीटर से। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, बांध आपने देखा होगा, बड़े बड़े बांध है दोस्तों। हमारे राजगढ़ जिले में बहुत बड़ा बांध है मोहनपुरा डैम, जिसका लोकार्पण खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था दोस्तों। ठीक है, तो वो भी आपको याद रखना है, तो वो मैंने जानकारी बता दी आपको। तो बांध आपने देखा होगा, तो बांध की तली ऊपरी सिरे से पतली तथा नीचे 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 से क्या होती है दोस्तों, चौड़ी होती है। आपने देखा होगा बांध ऐसे रहते हैं, है ना, जो तली है आसपास जो बाउंड्री होती है, तो नीचे से जो चौड़ी रहेगी, ऊपर से क्या रहती है, पतली। वो क्यों रहती है? क्योंकि दाब गहराई के साथ बढ़ता है, जितनी ज्यादा गहराई होगी उतना ही दाब, क्योंकि कितना सारा पानी इकट्ठा होकर रहता है दोस्तों, तो हमेशा क्या होता है, गहराई के साथ दाब बढ़ता है दोस्तों। ये आपका आंसर है। आइए आगे के प्रश्न भी अपन सोल्व करते हैं दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।